Hello students, welcome to my class. Today I am going to discuss important formula and numericals related to parallel plate capacitor and dielectric incapacitor. So watch carefully till last. Students, यहाँ पे अगर इम्पॉर्टेंट फार्मूला का बात किया जाए तो हमने डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने एक फार्मूला बताया था। देखिए, पहला फार्मूला था आपका कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहेगा और इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच, देखिए ये आपका डी हो गया, ये आपका चार्ज है, ये भी आपका चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर एयर या वैक्यूम होता है प्लेट्स के बीच में, तो उसके लिए हम कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़े थे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, वेयर D इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड A इज एरिया ऑफ ईच प्लेट्स। A जो है इस प्लेट्स का एरिया है। और अगर देखिए ये आपका एयर और वैक्यूम के लिए था। और दूसरा फार्मूला हम प्रूव किए थे, यहाँ पे अगर हम स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं प्लेट्स के बीच में, तो यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर इंसर्टिंग स्लैब बिटवीन प्लेट्स। अगर ये प्लेट्स के बीच में स्लैब इंसर्ट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, ये स्लैब का मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये आपका C का फार्मूला आता है, C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आपका रिजल्ट हो गया। ये रिजल्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको हमने प्रूव भी किया है कैसे इतना रिजल्ट आया। वेयर C डैश इज इक्वल टू न्यू कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, A इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट्स, D इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स डिस्टेंस वही रहेगा। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तब आपको D के जगह कुछ और मानना है, D डैश या कुछ भी मानना है। अब मान लो कि क्वेश्चन में कह देगा कि यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से आपका डिस्टेंस जो है 2.4 mm इंक्रीज कर गया, तो 2.4 mm इंक्रीज करेगा तो ये आपका डिस्टेंस जो है यहाँ पे ये हो जाएगा D डैश। तो D डैश ये आपका D डैश हो जाएगा, है ना। तो D डैश के जगह पर हम मान सकते हैं D प्लस 2.4। अगर जितना इंक्रीज करेगा, मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल करने से डिस्टेंस जितना इंक्रीज करता है तो न्यू डिस्टेंस को D डैश मान लीजिएगा, और जितना इंक्रीज करेगा उसमें डिस्टेंस ऐड कर देना है। और ये पूरा वैल्यू को फिर अगर यहाँ पे D डैश मानिएगा तो ये पूरा वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को, बस यही थोड़ा सा समझना है इसमें। स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करते हैं, देखिए थर्ड फार्मूला का हम बात करते हैं, तो ये है आपका, देखिए ये कैपेसिटर है और यहाँ पर हम एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद आपका जो रिजल्ट आया था, देखिए ये पॉजिटिव प्लेट होता है, ये नेगेटिव प्लेट होता है। देखिए ये कंडक्टिंग स्लैब है, और कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद आया था C इज इक्वल टू D बाई डी माइनस टी इंटू C नॉट, वेयर C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर इंसर्टिंग स्लैब। ये स्लैब आपका कंडक्टिंग स्लैब हो जाएगा, और C नॉट इज इक्वल टू इनिशियल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो अगर कंडक्टिंग स्लैब का रहेगा स्टूडेंट्स तो हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, वेयर ये आपका हो जाएगा इनिशियल कैपेसिटेंस। मतलब कि कंडक्टिंग स्लैब जब इसमें नहीं फिल किए होंगे उसके पहले का कैपेसिटेंस आपका C नॉट है। इसके बारे में हम बताए भी थे, इस फार्मूला का यूज भी किए थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर होली फील्ड करते हैं, जैसे अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर कंडक्टिंग स्लैब को होली फील्ड करते हैं, फुल्ली फील्ड करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट आया था C इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये सब सारे रिजल्ट को याद करना है स्टूडेंट्स। ये सारे रिजल्ट अगर आपको याद है तो इसी पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, आप इसे समझिए। और डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर से रिलेटेड है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड है, तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप समझिएगा, बहुत ईजिली बनेगा आपसे।
वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसलिए हमने डिस्कस किया। उसको बहुत ही इजी मेथड से मैंने बनाया, तो आप उसे एक बार देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर चेंज्ड अप टू 100 वोल्ट। A 3 mm thick insulator sheet is inserted between the plates, then to maintain the same potential difference. Then distance between capacitor plates is increased by 2.4 mm. Find the dielectric constant of the insulator. स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट से चेंज होता है। और अगर हम उसमें एक 3 mm का थिक इंसुलेटर शीट डालते हैं, मतलब अगर 3 mm का उसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, तो स्टूडेंट्स उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम रहता है। मतलब अगर पहले 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस था, अभी पोटेंशियल उतना ही रहता है, यानी पोटेंशियल चेंज नहीं करता है। अब कहता है कि बट इसका डिस्टेंस जो है, कैपेसिटर का प्लेट्स का डिस्टेंस जो है इंक्रीज कर जाता है 2.4 mm। तो यहाँ से हमको निकालना है स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ समझना क्या है, इनिशियल कंडीशन में आपका एयर होगा प्लेट्स के बीच, तो एयर के लिए फार्मूला होता है ε0A/d। और फाइनल कंडीशन में जब हम लोग इंट्रोड्यूस किए होंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो उसका जो है आपका थिकनेस जो है आपका 2.4 mm बढ़ गया। तो जब इंट्रोड्यूस करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला अलग होता है, बट इसका चार्ज सेम रहेगा। चार्ज जो आपका प्लेट्स का चार्ज है वो चेंज नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम है दोनों कंडीशन में। मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस, दोनों का कैपेसिटेंस सेम हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे चार्ज आपका सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। देखिए आपका सॉल्यूशन है, द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन क्वेश्चन is possible if C initial is equal to C final। मतलब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम रहता है, चार्ज सेम रहेगा, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इनिशियल कैपेसिटेंस फाइनल कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स इनिशियल कैपेसिटेंस का बात करते हैं, तो ये फार्मूला हो जाएगा इनिशियल कैपेसिटेंस का ε0A/d। बिकॉज इनिशियली इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं होगा, तो उसके लिए कैपेसिटेंस का ये फार्मूला होता है। और फाइनल कैपेसिटेंस का बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ε0A/d - t + t/k। इसे थोड़ा समझना है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे आपका जब डाइलेक्ट्रिक में हम लोग जब कैपेसिटर में जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आपका डिस्टेंस जो है 2.4 mm इंक्रीज कर जाता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए यहाँ से कि कैपेसिटर प्लेट्स देन डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स इंक्रीज्ड बाय 2.4 mm। तो आप डिस्टेंस जब 2.4 mm इंक्रीज कर गया स्टूडेंट्स, देखिए इसे मान लो कि ये आपका कैपेसिटर था, तो अभी अगर एयर है तो ये कंडीशन होगा। बट जैसे ही इसमें अगर हम डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं, अभी पहले का डिस्टेंस d था, तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये डिस्टेंस आपका d' मान लेते हैं, बिकॉज ये डिस्टेंस बढ़ गया, ये आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो उस कंडीशन में हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसे कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। हमको यहाँ पे निकालना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, यानी k का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे समझिए इसे। देखिए यहाँ से ε0A से ε0A कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा d = d' - t + t/k। बट d' हो जाएगा स्टूडेंट्स d + 2.4। बिकॉज पहले का जो डिस्टेंस था 2.4 mm इंक्रीज कर गया,
है ना। देखिए ये 2.4 mm इंक्रीज कर गया, तो पहले का डिस्टेंस d था इनिशियली, और उसमें 2.4 mm को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ से d डैश का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका d इज इक्वल टू d प्लस 2.4 माइनस, देखिए t आपका थिकनेस है स्टूडेंट्स, तो थिकनेस यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए थिकनेस दिया हुआ है 3 mm। यहाँ पे 3 mm का थिक इंसुलेटर जो था हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब के रूप में इंट्रोड्यूस किए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से 2.4 माइनस, यहाँ देखिए इस वैल्यू को, इस d डैश को यहाँ हम पुट कर दिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 3/k। अब देखिए d से d कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से k का वैल्यू कितना आएगा, समझिएगा इसे थोड़ा सा। देखिए यहाँ से हम k का वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2.4 में से, अगर 3 में से 2.4 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस 0.6 और प्लस ये हो जाएगा 3/k। तो स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट अगर यहाँ से हटाएंगे तो आपका 10 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6/10 इज इक्वल टू 3/k। देखिए यहाँ से 2 बार में कट गया, यहाँ से 5 बार में कट गया, इसलिए k इज इक्वल टू 5 आ गया। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, बट हमने इसे बहुत ईजिली सॉल्व कर दिया। तो थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें समझना है, अगर आप सारा थ्योरी को क्लियर करते हैं, इसके पहले जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था उसको अगर आप समझते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड हैज़ ए गैप 2 mm बिटवीन इट्स प्लेट्स, a dielectric slab of thickness 1 mm and dielectric constant 5 is inserted into the gap, calculate new capacitance। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इनिशियली उसमें आपका एयर है, तो उस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम, देखिए यहाँ से, तो हो जाएगा इनिशियली, फार्मूला हो जाएगा कैपेसिटेंस का ε0A/d, और यहाँ से स्टूडेंट c का वैल्यू मुझे पता है, c का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ε0A/d। यहाँ से हमको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। इनिशियली में उसमें एयर होगा, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एयर है या वैक्यूम है, तो ये रिजल्ट होता है कैपेसिटेंस का। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 mm एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंसर्टेड इनटू द गैप। अब उस प्लेट्स के गैप में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिए, तो लिखेंगे आफ्टर इंसर्टिंग स्लैब इंसर्ट करने के बाद जो कैपेसिटेंस है आपका c डैश हो जाएगा न्यू कैपेसिटेंस, तो c डैश इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स ε0A/d माइनस t प्लस t/k। हमने इस रिजल्ट को पढ़ा भी है कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये रिजल्ट होता है कैपेसिटेंस का। तो इसको इक्वेशन हम सेकेंड मान लेते हैं। देखिए d जो है दोनों केस में सेम रहेगा, d चेंज नहीं करेगा, कैपेसिटेंस चेंज कर जाएगा बट d का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, बिकॉज d जो है आपका प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस वही रहेगा, डिस्टेंस यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं रहा है डिस्टेंस के बारे में। देखिए तो इसके बाद हम अगर हमको रिजल्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लिख रहे हैं फ्रॉम 1/2, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5/c डैश इज इक्वल टू ε0A/d। तो d का वैल्यू मुझे पता है, देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो है आपका गैप का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 mm, तो हम यहाँ d का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये आपका 2 हो जाएगा बाई, ये हो जाएगा, देखिए c डैश है 5/c डैश, तो 5 का वैल्यू तो इतना था जिसमें d का वैल्यू इतना है, आप c डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो हो जाएगा ε0A/, देखिए यहाँ से d का वैल्यू पुट कीजिए, तो d का वैल्यू आपका 2 है माइनस t का वैल्यू 1 है। देखिए ये आपका थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक आपका 1 mm है, तो थिकनेस आप 1 पुट कर सकते हैं यहाँ पे,
और प्लस 1 के। के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ दिया हुआ है 5। देखिए ये 5 है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये देखिए 5 आपका हो गया। तो अगर आप इसे सोल्व करते हो स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा आपको, देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए, तो यहाँ बच गया 1/2/1। देखिए यहाँ से अगर 2 में से 1 जाएगा तो 1 + 1/5 बच जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसी को सोल्व करके सी डैश का वैल्यू निकालना है। हम इजीली निकाल सकते हैं। देखिए हम इसको यहाँ पे देखते हैं, या यहाँ से हो जाएगा आपका 5/c डैश इज इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा आपका 1/5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे है ना, तो ये हो जाएगा आपका, तो देखिए ये 5 स्टूडेंट से यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 5/c डैश इज इक्वल टू 1/2 देखिए ये 5 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 5/5 + 1 होगा स्टूडेंट्स, है ना। देखिए यहाँ पे 5 + 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6, है ना। 5 तो इसमें चला गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 5, तो नीचे में 6 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 × 6/5। यानी यहाँ से अगर हम बात करेंगे 5/c डैश का, तो ये हो जाएगा आपका 5/c डैश इज इक्वल टू 6/, देखिए यहाँ से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3/5। तो हमको सी डैश का वैल्यू निकालना था, इसलिए सी डैश का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लीजिए आप। देखिए या सी डैश बराबर हो जाएगा 25/3, ये हो जाएगा 8.33 फैराड। तो हमारा न्यू कैपेसिटेंस आ गया 8.33 फैराड। कुछ नहीं करना है, पहले का जो कैपेसिटेंस था और आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब जो कैपेसिटेंस आया, दोनों को डिवाइड कीजिए। सबका वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू आपका 2 है, के का वैल्यू, डी का वैल्यू 2 है, टी का वैल्यू 1 है, के का वैल्यू 5 है स्टूडेंट। सबका वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान था ये। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाना बहुत टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल प्लेट्स of area A and separation D, a slab of thickness T and dielectric constant K is inserted between the plates with its faces parallel to the plates and having the same surface area as that of the plates. If K is equal to 2, for what value of T by D will be capacitance of the system 3/2 times that of the air capacitor alone. मतलब स्टूडेंट्स हम बात जब एयर कैपेसिटर का किए थे, देखिए ये मान लो कैपेसिटर है और यहाँ पे आपका एयर है, ये डिस्टेंस आपका टी है, सॉरी डिस्टेंस आपका डी है, और प्लेट्स का एरिया दिया हुआ है ए। देखिए इस प्लेट्स का एरिया पता है, ये आपका एरिया ए है, ये भी एरिया ए। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में अगर हम कैपेसिटेंस का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। इनिशियली कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना। और अब देखिए अब यहाँ पर अगर हम कुछ स्लैब डालते हैं, कुछ स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका थिकनेस T है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसका फेस जो है इसके प्लेट्स के पैरेलल होता है। देखिए बिल्कुल इस तरह से। यहाँ से अगर अगला फिगर का बात करें, देखिए यहाँ से एक आपका स्लैब डाला हुआ है और इसका फेस जो है पैरेलल है प्लेट्स के पैरेलल। अब कहता है कि अगर K = 2 रहेगा, देखिए इसका K का वैल्यू 2 है। For what value of T/D will be capacitance of the system 3/2 times that of the air capacitor। तो अगर इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स तो लिखेंगे आफ्टर inserting dielectric slab तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपका हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, जैसा कि हमने फार्मूला पढ़ा भी है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे हमको टी बाई डी का वैल्यू निकालना है। तो कह रहा है कि टी बाई अगर के इक्वल टू 2 होता है, मतलब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में फील करते हैं तो के अगर वैल्यू 2 हो जाता है तो आपका जो है इसका जो कैपेसिटेंस है वो पहले के कैपेसिटेंस का 3/2 टाइम्स होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एयर कैपेसिटर, मतलब एयर कैपेसिटर, जब कैपेसिटर के बीच में एयर रहता है प्लेट्स के बीच में तो उसके 3/2 टाइम्स होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। पहले आप इसे एक बार देख लीजिए, समझिए इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, आप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों केस में कैपेसिटेंस का फार्मूला है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बराबर हो जाएगा ये जो आपका कैपेसिटेंस है आफ्टर इंसर्टिंग स्लैब वो एयर कैपेसिटर का 3/2 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमको डी बाई टी का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स। कैसे निकालेंगे थोड़ा समझिए, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। देखिए एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया स्टूडेंट्स 3/2d इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 माइनस डी, यहाँ पे k का वैल्यू 2 है। बिकॉज देखिए डी और टी का टर्म तो बच जाएगा, डी और टी का टर्म में तो हमको आंसर निकालना है, यहाँ पे टी बाई डी का वैल्यू निकालना है। तो डी और टी का टर्म कटेगा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। देखिए गुना कीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 2d इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये हो जाएगा 3d माइनस 3t प्लस 3t/2। तो यहाँ से देखिए ये अगर 3d को इधर माइनस बनाएंगे तो हो जाएगा 2d माइनस 3d, तो बचेगा माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस 3t बच गया प्लस 3t/2 बच गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स माइनस डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से हम 2 एलसीएम लेते हैं तो यहाँ 1 है, तो हो जाएगा माइनस 6t प्लस 3t। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस 3t/2, यानी माइनस डी इज इक्वल टू आ गया माइनस 3t/2। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं। देखिए माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2d इज इक्वल टू 3t। देखिए यहाँ से अगर बात करते हैं, चलो हम इसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 3t/2। यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए नीचे 1 है, 2d इज इक्वल टू 3t, इसलिए अगर हमको निकालना था t/d का वैल्यू तो t/d इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका d जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2/3, ये हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझना था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे t/d का वैल्यू आपका 2/3 आ गया, तो इसे आप एक बार बनाइए। तो सिंस ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है टू कंडक्टर कंटेन्स चार्जेज ऑफ 3 प्लस 30 pc एंड माइनस 30 pc, देयर पोटेंशियल्स आर 6 वोल्ट एंड माइनस 4 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसे आप आराम से बना सकते हो। देखिए थोड़ा सा हम रीड कर देते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट 2 कंडक्टर है और एक का चार्ज है माइनस 30 pc और एक का है प्लस 30 pc। pc का मतलब हो गया पिको कूलम। तो देखिए यहाँ पे चार्ज पता है हमें, देखिए यहाँ पे आपका q का वैल्यू पता है 30 pc, और अगर पोटेंशियल का बात करते हैं तो 6 वोल्ट एंड माइनस 4 वोल्ट है।
तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालेंगे पी डी वी इक्वल टू होता है V1 माइनस V2, तो ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 4, ये आपका 10 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पता हो गया, चार्ज पता हो गया, तो हमको कैपेसिटेंस, सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना था। तो कैसे निकालते हैं, C इक्वल टू होता है QIV, तो 30 PC बाई हो जाएगा 10 वोल्ट, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 3 पिको, ये देखिए कूलम पर वोल्ट जो है इसको फैराड बोलते हैं, ये आपका आ जाएगा 3 पिको फैराड। बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉब्लम्स होता है, स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए, हम लोग हर टॉपिक्स पे क्वेश्चन करवाएंगे, जितना भी टॉपिक्स रहेगा। ये डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर से रिलेटेड था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।